प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है या नहीं है। समस्त विद्वानों ने जैसे दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान माना है। अब किसी भी विषय को वैज्ञानिक विषय मानने से पहले उसकी कुछ विशेषताएं उसमें होनी चाहिए वैज्ञानिक विषय होने की। तो कोई भी विषय वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक विषय होने की जो खूबियाँ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सैलेंट फीचर्स हैं, वो वैज्ञानिकता के उसमें होने चाहिए उस विषय के अंदर। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति है क्या, साइंटिफिक मेथड्स है क्या। कोई भी विषय वैज्ञानिक तब होगा जब उसके अध्ययन की पद्धति या उसके विषय के जो सामग्री है वो अगर आपकी वैज्ञानिक पद्धति से उसका अध्ययन किया गया है, उसका संग्रहण किया गया है, उसकी स्थापना की गई है, तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता, कार्ल पियर्सन महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी अध्ययन पद्धति में है, न कि उनकी विषय सामग्री में। मतलब उनकी कोई विषय वैज्ञानिक है, कब वैज्ञानिक है, उसके निर्धारण का जो मापदंड वो ये है कि उस विषय का जो मैटर है, उस विषय से संबंधित जितने भी अध्ययन सामग्री है वो वैज्ञानिक पद्धति से सम्मिलित की गई हो, वैज्ञानिक पद्धति से उन अध्ययन विषयों का, उन विषय वस्तु का संकलन किया गया हो, तब वो विषय क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक विषय कहलाएगा। इनकी पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, द ग्रामर ऑफ साइंस, द ग्रामर ऑफ साइंस। लैंडिस महोदय कहते हैं चाहे भौतिक शास्त्र हो चाहे समाजशास्त्र हो, विज्ञान तो विज्ञान ही होता है, क्योंकि उसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक होती है। तर्क की कसौटी पर खरे उतरने के बाद ही उनके सिद्धांतों को, उनकी अवधारणाओं को, उनके तथ्यों को उस अध्ययन विषय के रूप में, सब्जेक्ट मैटर के रूप में शामिल किया जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, प्यारे विद्यार्थियों, यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको कि कोई विषय वैज्ञानिक कैसे होता है। क्योंकि अगर वो अपने जितने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने थ्योरीज हैं, उनको अगर वो अपने विषय में शामिल करने हेतु इन वैज्ञानिक पद्धतियों का अगर वो इस्तेमाल करता है तो विषय वैज्ञानिक होता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या हैं, फिर समाजशास्त्र विषय के अंदर ये विशेषताएं हैं या नहीं है। समाजशास्त्र विषय के अंदर जो अध्ययन सामग्री है वो सब अध्ययन सामग्री जो एकत्रित की गई है एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बनाने के लिए, क्या वो इस वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का अनुसरण करते हुए शामिल की गई है या ऐसे ही आनंद फानंद में और बिना तर्क की कसौटी पर खरे उतरे उसको शामिल कर लिया गया है एक विषय के रूप में। तो बात करेंगे सबसे पहले ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति होता है। कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है किसी भी क्षेत्र से संबंधित, उस ज्ञान का आधार जो है वो वैज्ञानिक पद्धति होना चाहिए। मतलब कुछ तर्क के आधार पर लॉजिकल बेस्ड कलेक्शन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण। एक हम अनुभव के आधार पर कर देते हैं, एक हम ऐसे टेकन एज ग्रांटेड मानकर चल लेते हैं कि ऐसा होगा, अनुमान लगा लेते हैं इन्फेरेंस के आधार पर। तो ये चीजें वैज्ञानिकता की श्रेणी में नहीं आती। किसी विषय को वैज्ञानिक विषय बनाने में ये सहायक नहीं है। सहायक क्या है, अगर उस विषय से संबंधित जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, उनका एकत्रीकरण अगर हम अवलोकन के माध्यम से, मतलब आंखों के आधार पर, अपने आंखों से और खुद स्वयं उस पर शोध करके अगर उसके तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं तो वो वैज्ञानिक पद्धति है। किसी भी अध्ययन के सही रूप से वैज्ञानिक रूप से करने के लिए हमको वहाँ पर उस घटना के साथ शामिल होना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ पर उस घटना का परीक्षण, पुनः परीक्षण, ये सब करना होता है। तीसरा पॉइंट है तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं उन तथ्यों का एक टेबुलेशन फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, एक ग्रुप के फॉर्म में उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के पश्चात उनका विश्लेषण किया जाता है। जिस तरह से हम लोग डेमोग्राफिक और डेटाज हैं, पॉपुलेशन के डेटा हैं, लिटरेसी साक्षरता के डेटा हैं, जनसंख्या के जो समंक हैं, उन समंकों का हम वर्गीकरण विश्लेषण करते हैं, तभी तो लास्ट में निष्कर्ष प्राप्त होता है
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इन डेटाज को कलेक्ट करते हैं। इन डेटा को कलेक्ट करने के बाद समूहों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक से अमुक वर्ग 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग के बच्चे इतने निरक्षर हैं या इतने प्री एजुकेशन ले रहे हैं, 6 से लेकर के 15 आयु वर्ष के बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, 10th में इतने बच्चे हैं, 12th में इतने हैं, कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी महिलाएं इस ग्रुप की 15 से लेकर के 40 आयु वर्ग के मध्य की आयु वर्ग की महिलाएं इतनी निरक्षर हैं, इतनी साक्षर हैं, तो महिलाओं का प्रतिशत, पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत, ये सब निकालने के बिल्कुल आधार है। वो कब निकलेंगे व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से और तार्किक रूप से कब सही और सटीक होंगे, जब हम उनका अवलोकन के माध्यम से उन डेटाज का कलेक्शन करेंगे, उन तथ्यों का, उन संबंधों का एकत्रीकरण करेंगे और उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। उसके बाद जो है क्या है का उल्लेख करता है। कोई भी विषय, कोई भी वैज्ञानिक विषय, वो हमेशा किसी भी घटना के बारे में जैसी वो घटना है, एज इट इज हिट हर टू, वैसे की वैसे उसका अध्ययन करना चाहता है, तब तो वो वैज्ञानिक कहलाता है। उसमें मनगढ़ंत या इधर उधर की बातों को समायोजित कर देते हैं, उसको सब्जेक्टिव बना देते हैं उस अध्ययन को, तो वैज्ञानिक पद्धति में श्रेणी में नहीं आता है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी होती है, वैल्यू न्यूट्रल स्टडी करनी होती है और तर्क के आधार पर करनी होती है, और जैसी घटना घटित हो रही है वैसा का वैसा उस घटना को दर्शाने का, उस घटना को लिखने का, उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डेटा है, उनको कलेक्ट करने का हमारा अभिप्राय रहता है। अब पांचवी बात करेंगे इसके अंदर, सिद्धांतों की स्थापना। सिद्धांतों की स्थापना, ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। आपने पढ़ा होगा पुरानी कक्षाओं में 8वीं 9वीं 10वीं में न्यूटन के गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन के प्रत्येक नियम को उठा के देख लीजिए, जैसे उनका एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो एक सेब को उछालते हैं ऊपर, और सेब को उछालने के बाद सेब थोड़े समय के बाद वापस धरती पे नीचे आ जाती है। तो उन्होंने कहा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसका कारण यह है कि एक धरती के नीचे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जो प्रत्येक वस्तु को नीचे धरती की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचता है। अब ये सिद्धांत का स्थापना होगी, इस सिद्धांत की पुनः परीक्षा सिद्धांतों की। अब इस सिद्धांत, न्यूटन के सिद्धांत को, चाहे लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे एक्शन और रिएक्शन का, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये का नियम है। सिद्धांतों की पुनः परीक्षा। और सातवां है सिद्धांतों का सार्वभौमिकरण। सिद्धांतों का यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। कहने को तो किसी भी सिद्धांत की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती है। उन सिद्धांतों को बार बार हम प्रयोगशाला में या बाहर जाकर के उनमें उसकी हम वापस टेस्टिंग कर सकते हैं, पुनः परीक्षा कर सकते हैं, रीटेस्टिंग कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद ये ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे आप उदाहरण दे रहा हूँ मैं, गुरुत्वाकर्षण नियम का था, और न्यूटन ने ये कहा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कार्य का एक विपरीत और बराबर समान उसका प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं, जैसे वो बुलेट आगे जाती है तो उसी गति से अपने कंधे के ऊपर उस राइफल की जो बट है, उस बट का यहाँ पर सर्क लगता है, झटका लगता है, हम पीछे आते हैं। तो इस नियम को, जैसे मान लो नियम है इनका न्यूटन का, इस नियम को अगर आप बार बार रीचेक करने की कोशिश करेंगे, बार बार इसकी पुनः परीक्षा करेंगे, इसकी रीटेस्टिंग करेंगे, तो वही का वही सेम रिजल्ट आएगा हर बार। सेव वाला उदाहरण बताया, वो बार बार करके देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट बार बार वो प्रयोग करके देख लीजिए, बार बार उसका एक ही एक परिणाम आएगा। इस तरह से जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जिन सिद्धांतों का हम निर्माण करते हैं, वो सिद्धांत क्या होते हैं? वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। वो सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत हर विषय के अंदर होते हैं। जो यहाँ पर बैठे हैं, चाहे अमेरिका में जो विद्यार्थी या शिक्षक अध्ययन करवा रहे हैं, विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उनकी पाठ्य पुस्तकों में हर जगह पूरे ग्लोबल लेवल पर वो सिद्धांत एक जैसे होते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। अब एक विशेषता है भविष्यवाणी करने की क्षमता। भविष्यवाणी करने की क्षमता, यह वैज्ञानिक पद्धति है। किसी भी विषय को वैज्ञानिक रखना है,
वैज्ञानिक विषय की श्रेणी में उसे रखना है तो उस विषय के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसके अंदर भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब वो किसी भी घटना से संबंधित क्या होना चाहिए इसकी व्याख्या करने में सक्षम हो, क्या होना चाहिए की व्याख्या करने में सक्षम हो, तो विषय वो वैज्ञानिक है। अब एक है तार्किकता, तर्क के आधार पर तार्किकता, किसी भी घटना का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी सिद्धांत का अवधारणा का निर्माण करने हम जा रहे हैं, तो वहां पर प्रत्येक घटना के पीछे क्या कारण है, उस कारण का हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। अब है इसमें तार्किकता और कार्यकारिता, कॉज एंड इफेक्ट, ये होना बहुत जरूरी है। बिना किसी कारण के कोई कार्य होता नहीं है, बिना किसी कारण के कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता है। कि हमेशा पता लगाना है कोई भी घटना घटित हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लोग इकट्ठे हो गए मान लो चौराहे के ऊपर, तो ऐसे तो कोई इकट्ठा होगा नहीं, तो उसके पीछे हमें यह प्रयास करना होता है, ढूंढना होता है तार्किक दृष्टिकोण से कि क्या कारण है कि लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या एक्सीडेंट हुआ है या कोई मेला लगा हुआ है या क्या स्थिति है, या कोई वैवाहिक समारोह है, कोई सेरेमनी है, कोई सेलिब्रेशन है, क्या है, तो इन कारणों का पता लगाना होता है। और ये हो गया, एक होता है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से आशय है कोई हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, वो अध्ययन बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उसके अंदर व्यक्ति के जो स्वयं के मूल्य हैं, उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके भाव हैं, वो इसमें झलकने नहीं चाहिए, अभिव्यक्त नहीं होने चाहिए। वो अध्ययन बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल व्यवस्थित, और जैसे मैंने बताया घटना है वैसा का वैसा उसका अध्ययन होना चाहिए। तो ये सब विशेषताएं हैं जो किसी भी विषय को वैज्ञानिक विषय बनाने में सहायक होती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे क्या समाजशास्त्र के अंदर ये विशेषताएं इन वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए क्या समाजशास्त्र विषय की जो जितने भी कंटेंट है, उसकी जो अध्ययन सामग्री है, क्या इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एकत्रित की गई है, संजोई गई है, समाजशास्त्र के विषय के अंदर सम्मिलित की गई है। अगर समाजशास्त्र विषय अपने सिद्धांतों, अवधारणाओं को निर्मित करने में, अपने प्रत्यय को निर्मित करने में इन विधियों का प्रयोग करते हुए करता है, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। आज की इस कक्षा में इतना ही। इसके आगे अगले क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि इन सैलिएंट फीचर्स, इन विशेषताओं के आधार पर इन वैज्ञानिक पद्धतियों का कितना समाजशास्त्र विषय अनुसरण करता है, क्या कमियां हैं समाजशास्त्र में, क्या समाजशास्त्र में ये सभी आधार हैं और इन्हीं आधारों पर समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय की श्रेणी में रख सकते हैं